क्लास 10th का सबसे आसान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में से 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, तो इनको मिस करने का रिस्क तो हम बिल्कुल ले ही नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको वन शॉट लेक्चर में समझाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फुल चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चैप्टर में हमको जो टर्मिनोलॉजी समझनी है वो है सीक्वेंस और सीरीज। एक सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर होता है? अगर मैं एक नंबर यहाँ पे, नंबर लाइन यहाँ पे लिखूं, मान लो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, आप इसको देखते ही बता दोगे कि जो इसका नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास 10 होने वाला है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, आपको पता है कि अगला नंबर जो है वो 10 ही होगा। इस रूल को, इस पैटर्न को मैथ्स में हम कहते हैं सीक्वेंस। इसके अलावा जो हमारे पास सीरीज होती है, सीरीज होती है एक फिक्स्ड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक ऑड नंबर की सीरीज है। अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक होल नंबर की सीरीज है। सो सीरीज और सीक्वेंस में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। एक तो उसका डेफिनेशन का डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि सीरीज हमेशा कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, जबकि सीक्वेंस में हमारे पास बीच में प्लस का निशान आता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड सीक्वेंस। सो सीक्वेंस क्या होता है? if there is an rule between two consecutive numbers is called sequence। मैथ्स में हम उसको सीक्वेंस कहते हैं, जबकि सीरीज जो है दिस इज जस्ट एन पैटर्न, दिस इज अ पैटर्न। ओके, सो ये होता है हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज। इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर मेन जो हमारा है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास सीक्वेंस है, दो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो वो हमारे पास हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखता हूँ, मान लो 5 10 15 20, अब यहाँ पे आप देखोगे ये एक सीक्वेंस है ना, और 5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। और 15 और 20 के बीच का डिफरेंस भी जो है हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स है। सो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये एक एपी सीरीज है, यानी कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज अ फिक्स्ड नंबर, अगर एक फिक्स नंबर है देन इट इज कॉल्ड एन एपी। सो इट इज एपी। ये हमारे पास एपी सीरीज है, ठीक है। अब इस एपी सीरीज में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सारे के सारे टर्म्स हैं, बस इसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम इसका नाम लेते हैं। जैसे कि जो हमारा 5 है ये हमारा फर्स्ट पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन पे है? ये हमारा फर्स्ट पोजीशन में है, तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। जो मेरा 10 है ये सेकंड पोजीशन में है, ये मेरा हो जाएगा सेकंड टर्म। 15 मेरा थर्ड पोजीशन में है, ये मेरा हो जाएगा थर्ड टर्म। एंड 20 जो कि मेरा फोर्थ पोजीशन में है, ये मेरा फोर्थ टर्म हो जाएगा। सो हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 5। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नाम से ही क्लियर है, हिंदी में हम इसको कहते हैं समान अंतर। तो कॉमन डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें पता है कि हम बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे a2 माइनस a1, बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस करेंगे। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे a2 ले रहा हूँ तो मुझे इससे a1 को ही माइनस करना है। अगर मैं यहाँ पे a3 लेता तो मैं इसमें से माइनस करता a2 को। ठीक है, कैसे अभी बताता हूँ। a2 मेरे पास यहाँ पे 10 है, 10 मेरा जो है सेकेंड टर्म है, और फर्स्ट टर्म मेरे पास है 5।
तो 10 माइनस 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस विल गिव मी 5। मेरा कॉमन डिफरेंस आया है 5 के बराबर। ठीक है, अब इसके अलावा कॉमन डिफरेंस को मैं और भी तरीके से निकाल सकता हूं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने A2 जो है मैंने सेकेंड टर्म है, तो ये वाली टर्म हमेशा इससे प्रीवियस वाली एक नंबर प्रीवियस वाली टर्म होगी। मैं यहाँ पे अगर लिखता A3 तो यहाँ पे मैं माइनस करता A2 बिकॉज 3 से जस्ट पहले मेरे पास 2 आता है। ओके, और यहाँ पे भी जो है मेरा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आएगा। थर्ड टर्म मेरी कितनी है 15 और सेकेंड टर्म मेरे पास कितनी है 10। 15 में से अगर मैं 10 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 5। कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे भी सेम है, तो पूरी सीरीज में मैं कहीं से भी अगर डिफरेंस निकालूं वो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि ये एक एपी सीरीज है और एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इसके अलावा हमारे पास एक आती है नंबर ऑफ टर्म, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म हमको बोला गया है। ठीक है, जैसे कि इस सीरीज में आप देखोगे आपके पास 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी हो गई 4, और नंबर ऑफ टर्म्स को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल n से। ठीक है, ओके, सो जो फोर्थ चीज यहाँ पे हमारे पास आती है वो आती है nth टर्म। nth टर्म यानी कि किसी भी एक अननोन पोजीशन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ वहां पे कौन सा नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इस सीरीज में 10th पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा, तो उसको मैं बोलूंगा 10th नंबर ऑफ टर्म, जिसको मैं डिनोट करूंगा an से। यहाँ पे जो मेरा n है वो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे मैंने अभी आपको बोला 10th टर्म, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा A10 से। आई बात समझ में। सो ये चार चीजें जो हैं इस चैप्टर की जान है। अगर ये चार चीजें आपने समझ ली अच्छे से तो ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा आसानी से आप कर लोगे। ओके, आगे देखो जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने आपको बताया कि एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज चलती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 10 20 30 40। यहाँ पे जो डिफरेंस है इन सबके बीच का हमें साफ क्लियर पता लग रहा है कि जो मेरा डिफरेंस है वो 10 है, राइट, डिफरेंस 10 है। जो मेरी फर्स्ट टर्म है यानी कि A1 है वो कितनी है 10 के बराबर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म्स दे रखी हैं 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट टर्म देखूं तो वो किसके बराबर है, वो A के बराबर है। ठीक है, मैं अपनी अगर सेकेंड टर्म देखूं तो जो ये सेकेंड टर्म आई, ये सेकेंड टर्म कैसे बनी होगी? अगर मैं फर्स्ट टर्म में प्लस कर दूं कॉमन डिफरेंस को, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो 10 ही है। अगर मैं 10 में ये 10 प्लस कर दूं तो मेरे पास 20 आएगा, यानी कि A प्लस D जो है मेरा सेकेंड टर्म है। ओके, थर्ड टर्म क्या होगी मेरे पास? थर्ड टर्म मेरे पास यहाँ पे 30 है, तो 30 10 में कितने प्लस करूं कि 30 आए? 10 में मेरे को जो है 20 प्लस करने पड़ेंगे, यानी कि ये वाला 10 और इन दोनों के बीच में जो सा 10 है इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट टर्म प्लस 2 ऑफ डी। ओके, जो मेरी फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म मेरे पास कैसे बनेगी? फर्स्ट टर्म प्लस 3 मल्टीप्लाई ऑफ डी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान से समझनी है, जब मैं फोर्थ टर्म निकालता हूं तो मैं करता हूं a प्लस 3d, यानी कि 4 से जस्ट पहले वाले नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं d के साथ। अब अगर मुझे इसकी अगली टर्म बतानी है कि फिफ्थ टर्म क्या होगी, ठीक है, वो चाहे तो मैं देखो सामने मुझे साफ पता लग रहा है कि 10-10 का डिफरेंस है, तो अगली टर्म क्या होने वाली है। बट अगर मुझे उसको यहाँ पे लिखना होगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? फिफ्थ टर्म A5 के लिए मैं उसको लिखूंगा A प्लस 4D। हमेशा एक नंबर पहले वाला जो है मैंने 4D लिखना है। अब देखो A की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 D, सॉरी D की वैल्यू कितनी है 10, सो 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा प्लस 40, and 40 plus 10 gives me 50. This is how you have to find the next term which will come in our series. आया समझ? क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म। अगर मैं आपसे किसी भी नंबर की पोजीशन पूछ लूं, अब अच्छा चलो मानो कि मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट विल बी द 16th टर्म हेयर। यहाँ पे जो मेरा आपने बताना है कि 16th टर्म क्या आएगी,
तो कैसे निकालोगे? अगर 16th टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे? आप करोगे a प्लस 15d, क्योंकि 16 से जस्ट पहले वाली को 15d हमने कर देना है, डेट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें जनरल फॉर्म पता है उसकी। a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 10 150, 150 plus 10 160, so 16th term will be 160. This is how you have to find this kind of questions. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है? कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। इस एग्जांपल में हमने देखो जो जो चीजें मैंने आपको अभी तक बताई वो सारी चीजें मैं यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा आपको। इस सीरीज में से सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है। हमारी फर्स्ट टर्म है 2। आपकी सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है हमारे पास 5, माय बैड। हमारी सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है हमारे पास 5। हमारी थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है हमारे पास 8। अच्छा ठीक है, ये तो चलो पता लग गया कि जौन सी पोजीशन में है वो वाली टर्म वो हो जाता है। डिफरेंस कितना है हमारे पास? हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है यहाँ पे? 5 माइनस a1 कितना है हमारे पास? 2। 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3। यानी कि मेरा कॉमन डिफरेंस जो है 3 है। लेकिन समटाइम्स हमको क्या पूछता है? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो पूछता ही है, इसके अलावा और क्या पूछता है? आपको ऐसे एक सीरीज दे देगा और इस सीरीज को आपसे पूछेगा कि ये एक एपी सीरीज है या नहीं है। कैसे वैलिडेट करोगे? आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाला, इसका नाम आपने दिया D1। आप इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाल के चेक करोगे कि क्या ये सारे डिफरेंस एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि अगर वो इक्वल है तो वो एपी है और अगर इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो आपने पहले निकाला D1, इसके बाद आप निकालो अब यहाँ पे D2। D2 कैसे निकालोगे? आपने A2 वाला यूज कर लिया, अब आप यूज करोगे A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास? 8। 8 माइनस 5 विच गिव्स यू 3। ओके, जो मेरा D1 है और जो मेरा D2 है इन दोनों का डिफरेंस जो है मेरा सेम आ रहा है। चलो एक एक्स्ट्रा और करते हैं, D3 भी निकाल के देखते हैं। D3, अब A3 तो मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूं, तो इससे एक स्टेप और आगे A4 में यूज कर सकता हूँ। A4 माइनस कितना? जल्दी बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो कितना यहाँ पे यूज करोगे। यहाँ पे हम करेंगे 4 से जस्ट पिछली टर्म यानी कि A3। तो A4 कितना था मेरे पास? 11। A3 मेरे पास था 8। 11 में से अगर हमारा 8 जाएगा तो मेरे पास आएगा 3। सो D1 D2 D3 तीनों डिफरेंस हमारे इक्वल है। सो आई कैन से यस इट इज एन एपी सीरीज। ये जो है मेरी एक एपी सीरीज है। अंडरस्टूड? ओके, आगे देखो सेम एग्जांपल है। कई बार बच्चों को ना एक चीज और कंफ्यूज करती है कि जो आपकी सीरीज है ना या तो वो इंक्रीजिंग होएगी या फिर वो डिक्रीजिंग होएगी या फिर वो कांस्टेंट होएगी। बच्चों को लगता है कि हमेशा इंक्रीजिंग जो सीरीज होती है वही एपी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिक्रीजिंग भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। इसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने है, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप बच्चे देखेंगे इसको और 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे बताओ ये एपी सीरीज है या नहीं है। बच्चे इसको फॉल्स लिख देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा यार ये तो बढ़ ही नहीं रही, बट इन एक्चुअल में ये बढ़ रही है। हाउ? लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 3। जो मेरी सेकेंड टर्म है वो भी 3 है। ठीक है, अंडरस्टूड। जो मेरा डिफरेंस 1 है वो मैं निकालूंगा A2 माइनस A1। A2 में से A1 निकाला, माने कि 3 माइनस 3 किया तो हमारे पास आया 0। उसके बाद मैंने निकाला D2। D2 यानी कि मैंने निकाला A3 माइनस A2। मेरी थर्ड टर्म आई 3, मेरी सेकेंड टर्म आई 3। 3 माइनस 3 हो गया 0। मेरा यहाँ पे D1 और D2 दोनों इक्वल है। सो मैं कह सकता हूं कि यस इट इज एपी। ये एक एपी सीरीज है। अंडरस्टूड? बहुत ही ज्यादा आसान है। तो कभी भी एक कांस्टेंट सीरीज को देख के ये मत सोच लेना कि ये एपी सीरीज नहीं होगी। दिस इज एन एपी सीरीज। आई होप यू विल गेट इट। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें मैक्सिमम टाइम जो है 2 डिफरेंसेस निकाल के पता लग जाता है। अगर आप चाहो तो आप 3 डिफरेंस भी निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ आपने यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को सीखा कि कैसे उन टर्म्स को हम यूज करते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे। आगे देखो, ये जो थर्ड एग्जांपल है, आई बिलीव कि इसको आप खुद से कर लोगे। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। कभी भी मैथ का कोई भी चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले सोचो कि हमारी रियल लाइफ में हमें कहाँ यूज आने वाला है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी रियल लाइफ में कहाँ यूज आ सकती है? मान लो कि आप एक टैक्सी में बैठे हो, ठीक है। ये टैक्सी ड्राइवर क्या करता है? ये कहता है कि जो अगर आप मेरे से पहला फर्स्ट किलोमीटर में चलूंगा
और फर्स्ट किलोमीटर के मैं आपसे लूंगा 10 रुपए। इसके अलावा इसके आगे आप जितने किलोमीटर जाओगे, मान लो आपने +1 और किया, यानी कि आप 2 किलोमीटर गए, तो आपके हर किलोमीटर के हिसाब से मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। इसके बाद आप आगे और गए, आपने 3 किलोमीटर किए, आपने +1 किया यहाँ पे, तो 5 रुपीज और लग गए। करते 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 आप एक लास्ट पॉइंट पे पहुंचे जहां पे आपके 10 किलोमीटर हो गए। तो अब आपको उसको कितने फेयर देना है, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अलावा अगर मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपकी मंथली सैलरी आती है, आप अपनी मंथली सैलरी में से फर्स्ट मंथ में आप जो है 100 रुपीज बचा रहे हो, सेकेंड मंथ में जो है आप 100 रुपीज प्लस करके यानी कि 200 बढ़ा रहे हो, थर्ड वीक में आपने 300 सेव कर लिए। करते करते आप देखना चाहते हो कि आप 10,000 रुपए कब सेव कर लोगे। सो इस केस में भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काम आने वाला है। सो दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे डेली लाइफ में हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम यूज करते हैं। आई होप यू विल गेट इट बच्चों। अब हमारे पास आता है nth टर्म फॉर्मूला। अभी मैंने आपको इससे पहले एक चीज सिखाई थी कि अगर मेरे को कोई सीरीज दे रखी है, मान लो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज में अगर आपको बोल दिया जाए कि चलो ऐसा करो, मुझे 4 टर्म्स, आपको पता ही है, आपको मैंने पूछ ली भाई 5th टर्म क्या होगी, यानी कि इसके जस्ट अगली वाली, तो वो आप मुझे बहुत आसानी से बता दोगे भैया वो तो 50 होने वाली है। ठीक है, मैं मानता हूँ वो आसान है, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं कि वो बताओ 100th टर्म क्या होएगी, तब आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप +10 +10 +10 तो कर नहीं सकते भाई, इतना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। तो इस केस में इस सिनेरियो से बचने के लिए हमारे पास आता है nth टर्म फॉर्मूला। nth टर्म फॉर्मूला हमको क्या कहता है, हमें कहता है an इज इक्वल्स टू में a प्लस n-1d। दिस is the very most important formula of this chapter। अगर ये फॉर्मूला इस चैप्टर की जान है, ये फॉर्मूला आता है, तो समझो क्वेश्चन आसानी से होने वाले हैं। क्या क्या चीजें मैंने इसमें यूज करी, मैं टर्मिनोलॉजी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं। ए जो है हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी हमारे पास यहाँ पे कितना होता है, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है एन। एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। और मेरे पास आता है an, यानी कि nth टर्म। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सीरीज का एग्जांपल लिया था और मैंने आपसे पूछा था कि 100th टर्म क्या होएगी, 100वीं पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है, तो आओ चेक करते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है a100, यानी कि a की 100th पोजीशन में क्या आएगा। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है 10 के इक्वल, प्लस n, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म। कौन सी नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ रहा है, 100 नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास गिवन है 100 के इक्वल। सो मैंने लिखा 100 माइनस 1 एंड देन d, d इज द कॉमन डिफरेंस। d निकालने का फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से आता है, a2 माइनस a1। 20 में से 10 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 10। यहाँ पे अगर मैंने लिखा 10 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो आपके पास आएगा 99 मल्टीप्लाइड बाई 100। So this will give me 990 plus of 10, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1000। This will be the 100th term of this series। आया समझ कैसे ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको यूज करना है। आओ इसके कुछ यूज केस देखते हैं, कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। कौन कौन सी टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज द टाइप 1 ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि फाइंड द 10th टर्म। आपको 10वीं पोजीशन पे बताना है कि कौन सा नंबर आने वाला है। तो ये तो मेरे को लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि ये तो हम अभी तक पढ़ के ही आ रहे हैं, है ना। ये सब टर्मिनोलॉजीज तो आपको पता ही है। बताओ मेरी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 2 के बराबर। मेरा कॉमन डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1 कितना है, 5 माइनस 2, यानी कि वो कितना है 3 के बराबर। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म आपको पूछ रखी है 10। फाइंड द 10th नंबर ऑफ टर्म। आपको क्या निकालना है, an, यानी कि a10 निकालना है आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, n कितना है 10 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है आपके पास 3 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3,
यानी कि 2 + 3 9 27 एंड द फाइनल आंसर विल बी 29। सो A10 की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है? मेरे पास आती है A10 की वैल्यू 29। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? ओके, अगेन द सेम क्वेश्चन, 20th टर्म बतानी है हमको। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला तो मेरा वही रहने वाला है, n-1d। मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास 7 है, और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास आ जाएगा a2 - a1, यानी कि 3 - 7। कॉमन डिफरेंस में कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस तो कर देते हैं, लेकिन माइनस का निशान लगाना भूल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 7 बड़ा नंबर है, तो यानी कि माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बच्चे इसको मिस करते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आता है। आई होप आप ये गलती नहीं करोगे। नंबर ऑफ टर्म उसने हमको कितनी बोली हुई है? 20। ठीक है, तो A20 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 7 प्लस n कितना है मेरे पास? 20 - 1, और डिफरेंस कितना है मेरे पास? माइनस का 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 प्लस 19 मल्टीप्लाई वो -4, राइट। तो 7 माइनस, क्योंकि माइनस का जब नंबर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास माइनस ही आएगा यहाँ पे। 4 9 36, 4 1 4 और 3 7। 76 में से इसको माइनस करो तो माइनस का 69 जो है आपकी 20th टर्म होने वाली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ नहीं किया, सिंपली एक फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज हमको सीरीज में गिवन थी, उसको पुट करा एंड आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आता है। दिस इज द टाइप 2, जिसमें हमको ओके अब यहाँ पे आपको पूछे कि विच टर्म, आपने n की वैल्यू, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि आपसे n की वैल्यू पूछ ली उसने अब। ठीक है, इस सीरीज से आपको a की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है? 8 - 3, यानी कि 5 के बराबर। और जो ये 78 है ना, आपको यहाँ पे वो उसने ए एन की वैल्यू दी हुई है, और पूछा हुआ है कि बताओ एन की कौन सी टर्म में आपका आंसर जो है 78 आने वाला है। बहुत आसान है, एक बार क्वेश्चन को समझ के आपने ये निकाल लिया ना कि आपसे पूछा क्या गया है, तो फिर तो बस हमने भाई फॉर्मूला ही लिखना है और उसमें वैल्यूज को पुट करना है। इसके अलावा तो कुछ काम ही नहीं है। ए एन की वैल्यू कितनी है? 78। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 3 प्लस एन कितना है मेरे पास? वही तो निकालना है, और डिफरेंस की वैल्यू है मेरे पास 5 के बराबर। तो ये हो जाएगा 78 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू में n माइनस ऑफ 1 इंटू में 5। तो 78 में से अगर 3 जाएगा, दिस विल गिव मी 75, एंड ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। 5 से इसको मैंने डिवाइड करा, 5 1 5 एंड 5 5 25। ये माइनस का 1 जब इस साइड आएगा तो इट विल गिव मी प्लस का 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी कि 16th टर्म पे जो है मेरा आंसर 78 आने वाला है। आया समझ? ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में आपको क्या बोल रहा है? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जस्ट वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज और नॉट। यानी कि आपको चेक करना है कि 301 जो है वो इस एपी सीरीज का पार्ट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? आपने इस 301 जो है, ये मेरा ए एन उसने गिवन है मेरे को, ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 5 के बराबर, और डिफरेंस मेरा 11 - 5 यानी कि 6 आ जाएगा, राइट। मुझे इसमें निकालना क्या है? मुझे इसमें n निकालना है। मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर ऑफ टर्म, कौन सी नंबर ऑफ टर्म पे जो है आंसर 301 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वैल्यूज को पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू है मेरे पास 301, फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है, प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है मेरे पास? 6 के बराबर। ये हो जाएगा 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1 ओवर में 6। यहाँ पे मेरे पास आएगा 296 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, और इसको मैं पूरा तो काट नहीं पाऊंगा, तो ये जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8 और 2 8 16 के बराबर। दिस विल गिव मी 148 ओवर में 3। ये माइनस का 1 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का 1, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो बेस 1। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 148 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू में 1 के n के बराबर। तो 148 प्लस 3 151 ओवर में 3 इज इक्वल्स टू में n।
अब यहाँ पे आप देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चन हमको सिखा के जाने वाला है। यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी आई है? n इज अ फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन है। जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, माय बैड, जो मेरा नंबर ऑफ टर्म है, इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, it cannot be a negative number, it cannot be a fraction, it will always be equals to a whole number। ये जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, एनी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही कभी भी ये फ्रैक्शन में होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा, इट विल ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक नंबर में ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों से, और ये टाइप का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हमको जो है एक नई चीज सीखने के लिए मिलती है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब यहाँ पे क्या होता था, देखो एक चीज और सिखा दूं, यहाँ पे बता रहा हूं। जो हमारे पास ये सीरीज है 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन, इसमें हमको चेक करना था कि 301 इस सीरीज में आएगा या नहीं। तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो कहाँ से चेक करते हैं? से चेक करते हैं। लेकिन कई बार हमको क्या बोला जाता है कि आपको जो है पीछे से चेक करना है, यानी कि बैक से चेक करना है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म का जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारी पिक्चर में आता है। इस केस में हम क्या करते हैं, हम हमारे फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज लेके आते हैं। हम प्रीवियस फॉर्मूला क्या था, वो था ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी, यही था हमारे पास प्रीवियस फॉर्मूला। अब जो ये ए था हमारा फर्स्ट टर्म होता था। अगर हम फ्रॉम द लास्ट टर्म देख रहे हैं, फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी कि अगर पीछे से देख रहे हैं, तब हमारी जो है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो मेरी हो जाएगी लास्ट टर्म। एल स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म। ओके, यहाँ पे अब मुझे बस एक चेंज होगा, प्लस की जगह जो है मैं माइनस का निशान यूज करूंगा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली है। दिस इज वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कई बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के एंड से जो इसका लास्ट टर्म है वो 79 है। बताओ कैसे करोगे? अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे लास्ट टर्म पता है कितनी है, 79 के बराबर। ठीक है, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? कॉमन डिफरेंस जैसे नॉर्मल टर्म्स का निकालते हैं, सेम वैसे ही निकालना है। आपने करना है a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 3 यानी कि 4 के बराबर। लास्ट टर्म निकल गया, d निकल गया, n आपको गिवन है 4, निकाल लेंगे बड़े ही आराम से। यहाँ पे हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास, 79 माइनस n कितना है मेरे पास, 4 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आने वाला है, 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा 79 माइनस 4 माइनस 1 होता है 3, 3 4 जा 24। इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 5, 5 55। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आया समझ? इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ये चैप्टर ही बहुत आसान है एक्चुअल में। आगे हम देखेंगे एक न्यू टाइप का फॉर्मूला जो है सम ऑफ एन टर्म्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीक्वेंस हमें कैसा दिखाई देता है। सीक्वेंस हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं, जो हमारा आगे वाला नंबर है, यानी कि जैसे मेरा जो 4 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो प्रीवियस वाले नंबर प्लस एक फिक्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारे नंबर्स जो है प्लस 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 होते जाते हैं, इसीलिए इसको जो है हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को अगर मान लो आपको 2 से लेके स्टार्ट कर दिया और आपको कह दिया भाई 100 तक मेरे नंबर जा रहे हैं, बताओ अगर इन सारे नंबर्स को हम जो है प्लस कर देंगे तो मेरे पास वो आंसर कितना आएगा। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला जो है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन इज इक्वल्स टू में एन ओवर में 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d के बराबर। दिस इज द होल फॉर्मूला, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे को सेम चीजें हैं। n मेरा जो है नंबर ऑफ टर्म है, a जो है मेरा फर्स्ट टर्म होने वाला है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, d जो है मेरा कितना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो टाइप 1 जो है इस क्वेश्चन की वो क्या कह रही है हमको, दैट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स का जो है हमने सम निकालना है। इजी वन है,
देखो क्या निकालेंगे हम, a की वैल्यू हमको गिवन है 3, डिफरेंस की वैल्यू मैं निकाल लूंगा 7 माइनस 3 यानी कि 4 के बराबर। n जो है मेरे को 15 दे रखा है, कर लो सॉल्व। Sn इज इक्वल्स टू में n ओवर में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही मेरा फॉर्मूला बनेगा। मेरा n कितना है, नंबर ऑफ टर्म 15, 15 ओवर में 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर, प्लस n मेरा कितना है 15 माइनस 1 और डिफरेंस मेरे पास आया है 4 के इक्वल। ठीक है, कुछ नहीं करा, बस वैल्यूज को पुट करा। 15 ओवर में 2, 2 3 जा 6 प्लस यहाँ पे 15 में से 1 जाएगा तो मेरे पास आएगा 14, और 14 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, मेरे पास आएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 56 मेरे पास यहाँ पे आएगा। देन 15 ओवर में 2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, 56 और 6 कितना हो चुका होगा 62 के बराबर, 2 से इसको काटा मैंने 31 टाइम्स में, तो 15 और 31 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 3 5 15, 3 1 3 और 4, 465। इसका जो सम है वो मेरे पास आ जाएगा 465। आया समझ, इंपॉर्टेंट है, आसान भी, बिल्कुल। आगे देखते हैं टाइप 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एपी। इस एपी का जो है मुझे सम निकालना है। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ कि जो हमने सम का फॉर्मूला देखा ना, उसका एक और वेरिएशन है, एक सेकंड वेरिएशन है, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे जो है हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, और हमको जो है लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज, क्योंकि इसके बाद हमें डॉट 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 नहीं लगा रखी, यानी कि ये जो है मेरा सीरीज का लास्ट टर्म है। तो इस केस में हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू में एन ओवर में 2, इतना तो सेम ही रहेगा। इसके अंदर मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिनिश, बस इतना ही करना है। देखो ए कितना है मेरे पास 7 और डी कितना है मेरे पास 46, ठीक है, सॉरी डी नहीं, ये मेरा लास्ट टर्म है, यानी कि ये एल है मेरे पास, माय बैड। अब इस चीज को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ओ माय गुडनेस, आप यहाँ पे सोचोगे कि n की वैल्यू तो उन्होंने हमको दी ही नहीं, वो एक्चुअल में बस लिखना भूल गए। n की वैल्यू जो है यहाँ पे 14 के बराबर है, पुट कर दो वैल्यू 14 ओवर में 2, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 7 और लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास 46, 2 से इसको काटोगे तो आपके पास आएगा 7 और 46 प्लस 7 कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 53 के बराबर। 3 7 जा 21, 7 5 जा 35 और 2 371। तो जो मेरा सम ऑफ दिस सीरीज है, इस पूरी सीरीज का जो सम होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है, वो होने वाला है 371 के बराबर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला दैट वी विल यूज इन द सम ऑफ सीरीज। जब भी हमें सम करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान है ये भी। आगे देखो थर्ड टाइप तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमको, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आसान है ये। देखो 100 नेचुरल टर्म्स कौन से होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि 100 नेचुरल नंबर्स कह रहा है तो लास्ट नंबर 100 ही होगा। इसमें हमें क्या करना है, सम निकालना है उसका। तो क्या मुश्किल है यार, बताओ कितना मुश्किल है। एस एन इज इक्वल्स टू में एन ओवर में 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, एन भी पता है। कितना है एन, एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100 ही तो है। बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आने वाला है, फटाफट से, मैं आपके कमेंट सारे रीड करता हूँ। आगे देखो, इसके बाद हमारे पास आता है 3 टर्म्स 4 टर्म्स इन एपी। क्वेश्चन ये भी देखो, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ assumption। समटाइम्स हमको क्वेश्चन में क्या बोला होगा, आपको बोला होगा कि 3 नंबर्स का जो सम है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर है, मान लो 20 के बराबर है। तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। जनरली जो हमारी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म हमें क्या कहती है, हमें कहती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर वो मुझे कहेगा कि 3 टर्म्स को एज्यूम करना है तो मैं यही 3 टर्म्स को एज्यूम करूंगा, राइट। बट नहीं, ये जो है अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लिया तो ये मेरी कैलकुलेशन को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा, मुश्किल बना देगा। आसान करने के लिए हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये कैसे आया, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। अरे मैं बता देता हूँ यार कैसे आया। देखो
अगर आपको मैं बोलूं 6, 8, 10, 12 एक सीरीज चल रही है जिसमें 6 मेरा फर्स्ट टर्म है यानी कि ये a के बराबर है, और जो मेरा 8 है वो कैसे आया होगा, वो a प्लस डी आया होगा। 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है ना। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 6 से पहले अगर कोई टर्म होगी तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आप मुझे बता दो कि वो 4 होगी, क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो मतलब कि 6 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास इससे प्रीवियस टर्म आ जाएगी। कुछ नहीं करा मैंने, ए में से मैंने उस डी को माइनस ही तो करा, और इन तीनों नंबर्स को जो है मैंने एज्यूम कर लिया। जब भी आपको 3 नंबर एज्यूम करने के लिए बोलेगा, आपने इसी को एज्यूम करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, ये देखो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27। दो केसेस में बांट लेता हूं सो दैट आपको डिफ्रेंशिएट कर पाऊं। अगर मान लो आपने मेरी तरह माना, आपने बोला a माइनस डी मेरा जो है फर्स्ट नंबर है, a मेरा सेकंड नंबर है, प्लस a प्लस डी मेरा थर्ड नंबर है। इन तीनों नंबर्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए 27 के बराबर। ठीक है, तो जब आपने ब्रैकेट्स खोले तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस इज इक्वल्स टू में 27, राइट। अब ये माइनस का डी इस प्लस के डी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए तीनों मिलके बन जाएंगे 3a और इज इक्वल्स टू में 27। मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा। अगर अगर आप अपनी तरीके से मानते तो आप मानते a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ये मेरे पास 3 नंबर होते हैं और इन तीनों का सम होता है 27 के बराबर। जब आप इनका ब्रैकेट खोलते तो आपके पास आता है 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू में 27। अब इसमें आपको ना तो a की वैल्यू पता लगी ना ही आपको d की वैल्यू पता लगी, तो आप इसमें सॉल्व क्या करोगे? आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसके आगे हो जाएगा नो डाउट, बट मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स करना क्यों है जब हम चीजों को इतना ज्यादा आसान कर सकते हैं। अब यहां से मैंने a की वैल्यू तो निकाल ही ली है, अब इनको जो है प्रोडक्ट जो है वो 648 के बराबर है, तो वो भी देख लेते हैं। मेरा जो है फर्स्ट नंबर है a माइनस डी, सेकेंड नंबर मेरे पास a है, और थर्ड नंबर मेरे पास है a प्लस डी इज इक्वल्स टू में 648 के बराबर। ठीक है, a को थोड़ा सा साइड में रखता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर। एम आई राइट? बिल्कुल। a से इसको मल्टीप्लाई करोगे यस, तो ये बन जाएगा a की पावर 3 माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 648। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो 9 9 सा 81, और 81 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 729 माइनस, यहाँ पे a की वैल्यू भरी आपने, ये आ गया 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 648 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पास बचा माइनस का 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 648 माइनस ऑफ 729 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास 1 एंड देन 12, 12 में से 4 गया 81 आया। ये 9 जो है यहाँ पे, अच्छा ये माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, ये जो माइनस का 9 है ये यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड 9, माइनस से माइनस कैंसिल, और 9 के टेबल में 81 कितनी बारी में आएगा बताओ, 9 टाइम्स में। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9, स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो मेरी d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। देखा कितना ज्यादा आसान है, बस आपने ये एजप्शन जो है मेरे अकॉर्डिंग करनी है। आपका क्वेश्चन बहुत ही प्यार से मक्खन की तरह निकलेगा, लेकिन अगर आपने गलती से ये एजप्शन कर ली तो भाई बहुत बहुत अच्छा खासा मुश्किल आपको होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई हैव अनदर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आगे देखो। अब ये जो था मेरा था इस पूरे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म। ठीक है, मैंने आपको बताया nth टर्म का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, अगर आपको लास्ट टर्म दी होगी या फिर फ्रॉम द लास्ट टर्म्स आपसे पूछ ले क्या निकलना है तो भी आप निकाल सकते हो। मैंने आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताया। ठीक है, दिस इज कंटेन्स द होल चैप्टर, इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर होता है।
अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इससे पहले बोर्ड में आ रखे हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस। यार सिखा के आए हो भैया, ये तो हो जाएगा। ए एन इज इक्वल्स टू में ए लगाओगे नहीं, आप यहाँ पे लगाओगे लास्ट टर्म, क्योंकि आपसे लास्ट से पूछ रहा है। तो एल माइनस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू तो 10 है, लेकिन ए की वैल्यू तो हमें यूज ही नहीं करनी, हमें तो लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म है मेरे पास माइनस का 62 के बराबर। ठीक है, ठीक है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है मेरे पास 7 माइनस 10 यानी कि माइनस ऑफ 3। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है? 11 है। ओके, वैल्यूज को पुट करो। लास्ट टर्म यानी कि माइनस का 62 माइनस एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 11 माइनस 1, और डिफरेंस की वैल्यू कितनी है मेरे पास? वो है मेरे पास माइनस की 3। तो ये बन जाएगा माइनस का 62 माइनस 11 माइनस 1 यानी कि 10। 10 जो है मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से, तो दिस विल गिव मी माइनस का 62, और माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 30। प्लस माइनस 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 करोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा मेरे पास माइनस करने के बाद। प्लस का या माइनस का? माइनस का, बिकॉज 62 जो है बड़ा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने ये क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा, अभी तो करके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो डबल स्टार कर लो आप। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है ये बोर्ड में, देखो कैसे करना है, सीख लो, पक्का आएगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। ठीक है, जो हमें जो है फर्स्ट टर्म जो है वो 5 के बराबर दे रखी है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। जो मेरे को लास्ट टर्म है वो 45 के बराबर दे रखी है। ठीक है, एंड द सम इज 400। जो एस एन है वो मेरे को 400 के बराबर दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको जो है एन की वैल्यू निकालनी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। ओके भैया, इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आए, आपके सामने आए, तो आपने क्या करना है, जितने भी इस पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले आपको आते हैं वो आपने अपने माइंड में रिपीट करने हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आपके माइंड में आएगा वो आएगा ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमारे पास 4 चीजें होती हैं, ए एन डी। अगर इन चारों में से मुझे 3 चीजें पता है तो चौथी चीज मैं निकाल सकता हूं, नो इशू। लेकिन जहां पे आपको ना तो एन की वैल्यू पता है ना ही डी की वैल्यू पता है, तो 2 चीजें पता है जिससे मेरा जो है ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कौन सा फॉर्मूला आता है? मेरे पास माइंड में आता है एस एन इज इक्वल्स टू में एन ओवर में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले में भी मेरे पास 4 चीजें आती हैं। मेरे पास आता है एस एन, एन, ए और डी। अगेन यहाँ पे मुझे 2 ही चीजें पता है, तो 2 चीजों से तो मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो ना तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा? अब आपके माइंड में एक तीसरे टाइप का फॉर्मूला आएगा जो होएगा एस एन इज इक्वल्स टू में एन ओवर में 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले में मुझको 1 2 3 4 चीजें चाहिए, जिसमें से 3 चीजें जो मेरे पास गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है मैं यूज कर सकता हूँ। एस एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 400। एन मेरे को जो है निकालना है, उसने मुझसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो एन ओवर में 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5। लास्ट टर्म कितनी है? 45। तो ये हो जाएगा मेरे पास 400 इज इक्वल्स टू में एन ओवर में 2 मल्टीप्लाई 45 प्लस 5 हो जाएगा 50 के बराबर। 2 से आप इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 25 ऑफ n इज इक्वल्स टू में 400, और n इज इक्वल्स टू में 400 ओवर में 25। इससे इसको कैंसल आउट करोगे कितनी बारी में जाएगा? ये जाएगा हमारा 25 1 से 25 एंड देन 4, यानी कि 14 टाइम्स में जो है ये मेरा कंप्लीटली कट हो जाएगा। सही लिखा है मैंने? 25 1 से 25 एंड देन 15 नहीं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 आंसर, माय बैड। ओके, सो 16 इसका जो है आंसर होने वाला है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 16। ठीक है, इसके अलावा मेरे से उसने जो है डी की वैल्यू पूछी है।
अब जो है मेरे को n पता लग गया है। अब मेरे पास जो है इस वाले फॉर्मूले के लिए तीन चीजें हैं, तो अगर तीन चीजें हैं तो चौथी चीज तो मैं निकाल ही लूंगा। an कितना है मेरे पास, an मेरे पास 45 है। जो मेरा an होता है वही मेरी लास्ट टर्म भी होता है, ध्यान रखना हमेशा। फर्स्ट a कितना है मेरे पास 5 प्लस n है मेरे पास कितना है 16 माइनस 1, और डिफरेंस की वैल्यू जो है मुझे निकालनी है। तो ये 5 जब यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 15d। तो d इज इक्वल्स टू में 40 ओवर में 15 कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आएगा हमारे पास 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15। डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास आई 8 ओवर में 3 और n की वैल्यू मेरे पास आई 16। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। आगे देखो, फाइंड द सम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो। इस क्वेश्चन में देखो आपको 3 डिजिट्स नंबर बोले हैं। 3 डिजिट्स नंबर जो होते हैं हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, वो मेरे 100 से शुरू होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं, वो मेरे 999 पे खत्म होते हैं। एम आई राइट? एग्जैक्टली। उसने मुझे बोला कि वो कौन से 13 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहला नंबर जो है वो है 105, उसके बाद 112 एंड देन 119 एंड द लास्ट टर्म विच विल डिविजिबल बाय 7 विल बी 994। ओके, ठीक है। तो उसका हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर निकालना है। इन सारे नंबर्स का जो है मुझको सम निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ Sn इज इक्वल्स टू में सम निकालना है। Sn इज इक्वल्स टू में n ओवर में 2 n ओवर में 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है मैं लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन मेरे को n नहीं पता यार। ओके, अगर आपको n नहीं पता तो अब आप क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे जो है दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an इज इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1d। बिकॉज क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे an की वैल्यू पता है। कितनी है मेरी लास्ट टर्म की वैल्यू 994। मेरे को मेरी an की वैल्यू पता है, कितनी है 994। मेरे को फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है 105 प्लस n तो मुझे निकालना है। डिफरेंस कितना है, अगर ये सारे 7 के मल्टीपल हैं तो हर दो नंबर्स के बीच के जो डिफरेंस होगा वो 7 ही तो होगा। ठीक है, अब ये 105 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आके इसको जो है माइनस का कर दो, इज इक्वल्स टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आया 14 माइनस 5 9 8 और 9 में से 1 जाएगा तो 889 डिविजिबल बाई 7 n माइनस 1। इसको आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास आया 117। अब ये माइनस का 1 है, इस साइड आएगा माय बैड 127 आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 128 इज इक्वल्स टू में n के बराबर। तो मेरे को अब यहाँ से जो है n की वैल्यू मिल गई है। अब इस n की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में यूज कर सकता हूँ। तो चलो वैल्यूज को पुट करो। मेरे पास n कितना है मेरे पास 128 ओवर में 2। जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है 105 प्लस लास्ट टर्म किसके बराबर है, लास्ट टर्म मेरी बराबर है 994 के। सो दिस विल गिव मी 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 6 12 और 2 4 8, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आया 991099। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना है 6044 से। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 37 38 39 3 4 54 6 9 54 and 5 59 and 6 1 जा 6। तो ये आपके पास आएगा 633070336 के बराबर। सो the sum of 3 digits number which will be divisible by 7 will be 70336। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे देखो, अगले क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, इफ द sum of first 7 term of an AP is 49 and that of the first 17 term is 289,
तो बताओ कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आपके पास जो है s ऑफ 7 दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखी है। कितनी दे रखी है? आपको दे रखी है 49 के बराबर। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, n ओवर में 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू में 49। एम आई राइट? राइट। तो n की वैल्यू तो जो है 7 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 ओवर में 2 इज इक्वल्स टू में 2a। अब यहाँ पे n की वैल्यू मैंने भरी 7, 7 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में 49। इसको सॉल्व करा मैंने, मेरे पास आया 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d हो गया, इज इक्वल्स टू में 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू में 2 7 जा 14। अब ये जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल बाई 2 हो रही है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी a प्लस 3d इज इक्वल्स टू में 7। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। आया समझ? ऐसे ही मेरे को सेकंड के लिए भी बोला हुआ है उसने। उसने बोला है कि S17 जो है मेरे पास 289 के बराबर आ रहा है। ओके, अगेन द सेम थिंग, n ओवर में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में किसके आएगा? 289 के बराबर। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17, तो ये हो जाएगा 17 ओवर में 2a प्लस n की वैल्यू 17 भरूंगा तो यहाँ पे आएगा 16d इज इक्वल्स टू में 289। आगे देखो, 2a प्लस 16d, यहाँ पे मेरे पास 289 है, ये 2 यहाँ पे जो है ऊपर चले जाएगा और 17 आ जाएगा नीचे। 17 से इसको काटोगे तो ये 17 टाइम्स में जाएगा एंड फाइनल मेरे पास आएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू में 34। राइट, 34 आएगा, 17 17 सा। ओके, सो अब जो ये पूरी इक्वेशन है अगेन डिविजिबल बाई 2 है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, मेरे पास आएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू में 17। ठीक है, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास। क्या मैं यहां से एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं? मैं बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं। तो मैंने इस इक्वेशन के नीचे जो है ये वाली इक्वेशन लिख दी, इज इक्वल्स टू में 17 माइनस माइनस माइनस, ए से ए जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बचा माइनस का 5d इज इक्वल्स टू में माइनस का 10। तो मेरी d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2 के बराबर। कैसे आई? ये माइनस का 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड करा, कैंसिल आउट होके आंसर आया मेरे पास 2। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ d इन, कहाँ पुट करोगे? इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू में 17, नो 7, माय बैड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बना? a इज इक्वल्स टू में 7 माइनस 6, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मेरे पास d की वैल्यू आई है 2, a की वैल्यू आई है 1। अब इन दोनों का यूज करके मेरे को जो है एक तीसरी चीज निकालनी है जो उन्होंने मुझसे पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यानी कि मेरे को Sn निकालना है। वो क्या आएगा? n ओवर में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू उन्होंने मेरे को n ही दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n ओवर में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? a की वैल्यू है मेरे पास 1 के बराबर, प्लस n, अगेन n इज द सेम एंड डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास है 2। अब इसको देखो क्या बनता है, ये n ओवर में 2, ये हो गया मेरे पास 2a प्लस 2n माइनस 2, और माय बैड 2 1 जा 2 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्लस माइनस से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, n ओवर में 2 जो है मल्टीप्लाई होएगा 2n से, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास Sn आ जाएगा n स्क्वायर के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आके आपका जो ये आंसर कंप्लीट होता है। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू सी लेंथी क्वेश्चन है, अच्छी खासी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ रही है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसके बाद मैं आपको इस वीकेंड में कराने वाला हूं कंप्लीटली लाइव सेशन, जिसमें हम लेंगे सारे PYQs क्वेश्चन
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो रिमाइंडर लगा लो, मिस ना करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।